नंदीग्राम में ये आगे पीछे का खेल चल रहा है। पहले शुभेंदु आगे थे, ममता पीछे, फिर ममता आगे हुई, शुभेंदु पीछे, और एक बार फिर से शुभेंदु आगे निकल गए हैं, ममता पीछे हो गई हैं। हालांकि ये मार्जिन फिर से एक बार थिन है। ये बढ़त कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, लेकिन बढ़त बना लेना शुभेंदु का एक बार फिर से। पहले ये समझा जा रहा था कि मुमकिन है कि नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2 की ईवीएम्स खुलेंगी जब, तब पता चलेगा। पहले अगर हो सकता है शुभेंदु के पक्ष में ईवीएम खुल गई हो, इसलिए शुभेंदु बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाद में ममता बढ़त बनाए रहीं कई राउंड्स तक। और अभी जो मैं रविशंकर दत्ता से बात कर रहा था कि वहां को लेकर कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है क्या, उन्होंने कहा था आखिरी के 2 राउंड बचे हैं, लगभग चीजें तय हो चुकी हैं, लेकिन इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल किसी क्रिकेट मैच की तरह ये मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं इसको लेकर अभिषेक उपाध्याय के पास जाऊंगा, लेकिन आखिर में जीत क्या होती हुई दिखाई दे रही है? अभिषेक, आप तो बहुत दिनों तक रहे हैं वहां, भूमिपुत्र को मुश्किल होगी? देखिए वहां पर जो चीजें आ रही हैं वो वाकई ये बता रही हैं कि लड़ाई कितनी इंटेंस है। और शुरू के 11 राउंड वहां बाकायदा कैलकुलेशन था, ये शुभेंदु अधिकारी के खेमे का मानना था कि 11 राउंड तक उनको वेटेज मिलेगा, ये उनका तय मानना था। हालांकि वेटेज उतना नहीं मिला जितना कि वो सोच के आए थे, और उसके बाद के जो आगे के राउंड होंगे उसमें ममता बनर्जी को वोटेज मिलेगा, ये उनका मानना था। और अभी भी वहां पर जो जिस तरह से चीजें चल रही हैं, किसी भी करवट ऊंट बदल सकता है। ममता बनर्जी हालांकि वहां पर भारी लग रही हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा मेरे ख्याल से दिनेश। अभी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ही टफ और बहुत ही क्लोज फाइट दिख रही है वहां पर। कांग्रेस के प्रफुल्ल सेन, सीपीएम के बुद्धदेव भट्टाचार्य, और अब इसके बाद ये हो सकता है कि ये नजीर एक और बन जाए कि सिटिंग जो सीएम है वो हार जाए अपनी सीट ममता बनर्जी के संदर्भ में। देखिए ममता बनर्जी अगर वहां से इनके साथ मान लीजिए कुछ देर के लिए हारती भी हैं, तो वो उसके लिए मैं पहले भी कह रहा हूं, उन्होंने एलवाई तैयार रखा है। वो खुलेआम जिस दिन वोटिंग हो रही थी नंदीग्राम में, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा चुकी हैं। वो कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से इसमें इंटरफेयर किया जा रहा है, मुझे हरवाने की साजिश की जा रही है। तो वो उनके लिए तैयार है। अगर इनकेस वो हारती हैं, क्योंकि पार्टी जबरदस्त जीत हासिल कर चुकी है, तो बड़ा आसान होगा कि कोई भी इस्तीफा देगा और वो दोबारा लड़ करके जीत जाएंगी किसी भी सुरक्षित सीट से, और यहाँ पर ठीकरा फूट जाएगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वो कोई चिंता की बात नहीं है। मुद्दा ये है कि नंदीग्राम का फाइनल नतीजा क्या होता। अगर वो जीत जाती हैं, आप ये कुछ देर के मान के चलिए, तो वो इसको शुभेंदु अधिकारी पर जो उनकी जीत है वो इसको बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री के तौर पर पेश करेंगी। और ये एक मैसेज होगा जो बीजेपी छोड़ टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए हैं, ये उन सभी के लिए मैसेज होगा कि फ्रंट पे खड़े होकर के उनको हराया है ममता बनर्जी ने। इसलिए नंदीग्राम बहुत ही मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, ये जो अभिषेक कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही तरफ से जीत को बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। अगर शुभेंदु जीतते हैं तो वो ये कहेंगे, देखिए मैंने कहा था, मैंने दम से कहा था कि मैं जीतूंगा, और मैं जीता। क्योंकि उन्होंने ये तक कह दिया है कि हालांकि वो बहुत बड़ा दावा था कि 50,000 से अगर मैं नहीं जीता तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। अब यहाँ तो जीत हार 2-2, 3-3 हजार से लग रहा है, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। अब अगर ये नतीजा होता है आखिरकार, तो शुभेंदु इसको अगर हारते हैं तो क्या कहेंगे, और ममता अगर हारती हैं तो क्या एलिबाई होगी, वो अभिषेक ने अभी बताया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।